Hello everyone, welcome to English Qualifier. In this session, we are going to talk about cultural studies and this is the session number 4th. My dear students, आज एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं कल्चरल स्टडीज का एक और नया सेशन लेकर, जहां हम बेसिकली मोस्ट रूप से दो बड़े राइटर्स की बात करेंगे, एक तो वॉल्टर बेंजामिन और ईपी थॉमसन. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं वॉल्टर बेंजामिन के डेथ और उनके बर्थ के बारे में. सो लेट्स सी he was born in 1892 and he was died in 1940. So this is the life span of Walter Benjamin. He was a German Marxist and mostly he was influenced by Karl Marx and his theories. मार्क्सिस्ट है तो सबसे ज्यादा मार्क्सिस्ट पर जो अगर किसी का प्रभाव है तो कार्ल मार्क्स का है, क्योंकि जो ये पूरा की पूरा जो थियरी है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स और थियरीज ऑफ कार्ल मार्क्स. एंड हिज इंपोर्टेंट वर्क्स आर, देखिएगा आप डिजिटल पैनल पर पहले वर्क को देख लेते हैं कौन कौन से हैं. द टास्क ऑफ ट्रांसलेटर, पहला वर्क जो इनका है माय डियर वो कौन सा है? द टास्क ऑफ ट्रांसलेटर दैट वाज पब्लिश्ड इन 1932. क्रोनोलॉजी भी आप लोगों को ध्यान रखनी है कि सबसे पहले वर्क कौन सा आया. कई बार मैच द फॉलोइंग देके वो किसी भी पर्टिकुलर राइटर की या कई सारे राइटर्स की अलग अलग करके वो क्रोनोलॉजी वर्क ही पूछ लेता है, जैसा अभी हाल ही के एग्जाम में देखने को मिला. सो द टास्क ऑफ ट्रांसलेटर दैट वाज पब्लिश्ड इन 1932. बट नंबर सेकंड वर्क जो आपका है द वर्क ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन दैट वाज पब्लिश्ड इन 1935. ये इंपॉर्टेंट वर्क है तो इसको आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना कि जो इनका द वर्क ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन 1935 में आया था और इट इज रिलेटेड टू कल्चरल क्रिटिसिज्म एंड डिस्क्राइब द यूनिकनेस ऑफ आर्ट. यानी ये कल्चरल क्रिटिसिज्म के बारे में है और आर्ट की यूनिकनेस को बताता है. सो ओवरऑल आपको इस वर्क को आपको नोट डाउन करना है, पॉइंट टू बी नोटेड कि सेकंड वर्क जो है वो इनका ज्यादा इंपॉर्टेंट है वॉल्टर बेंजामिन का. नेक्स्ट थर्ड नंबर का जो वर्क है दैट इज थेसिस ऑन फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री 1940. और ये भी इनका दो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, एक तो हमने अभी देखा और एक ही सेकंड नंबर का वर्क है दैट इज थेसिस ऑन फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री. नेक्स्ट वर्क इज द ऑथर एज प्रोड्यूसर दैट वाज पब्लिश्ड इन 1970. सो आपको वॉल्टर बेंजामिन के रिगार्डिंग ये जो हमारे चार वर्क हैं इनको बेसिकली ध्यान रखना है, जिनमें सेकंड और थर्ड नंबर का वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है. द ऑथर एज प्रोड्यूसर भी देख लेना क्योंकि वर्क नंबर ऑफ वर्क ज्यादा नहीं है तो आप चारों को याद रख सकते हो और जर्मन मार्क्सिस्ट है. अब आज के सेशन में हम सेकंड जो राइटर देख रहे हैं ही इज वेरी इंपॉर्टेंट, ईपी थॉमसन, और ही वाज बोर्न इन 1924 एंड डाइड इन 1993. उनका पूरा नाम है एडवर्ड पाल्मर थॉमसन, ये इनका पूरा नाम है, ठीक है ना. एंड ही वॉज हिस्टोरियन, वेस्ट मार्क्सिस्ट. इनके कुछ एक कोटेशन बड़े फेमस हैं, वो कहते थे कि कल्चर इज द होल वे ऑफ स्ट्रगल. तो इसको आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने कल्चर के बारे में क्या लाइन कही है. एंड सेकेंड वन इज ही सेज दैट क्लास इज नॉट अ कॉज, है ना, बट क्लास इज अ रिजल्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल. सो आपको ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है ये ध्यान रखने हैं कि उन्होंने कल्चर के लिए क्या कहा है, द होल वे ऑफ स्ट्रगल, और क्लास कोई कॉज नहीं है बल्कि क्लास तो क्लास स्ट्रगल का ही क्या है, रिजल्ट है. नेक्स्ट वन इज ही यूज्ड द टर्म हेजेमनी टू अंडरस्टैंड द पावर रिलेशन, है ना. पावर रिलेशन को समझने के लिए इन्होंने हेजेमनी जो किसकी टर्म है, एंटोनियो ग्रेम्सी की जो टर्म है उसका यूज इन्होंने लिया था. सो इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है कि टर्म कौन सी है, हेजेमनी, कॉइन किसने किया है, एंटोनियो ग्रेम्सी ने, और पावर रिलेशन, कल्चरल स्टडीज में पावर रिलेशन की बात करने के लिए इस टर्म का यूज ईपी थॉमसन ने किया है. इनके मेन वर्क्स की चर्चा भी जरा हम कर लें. तो पहला वर्क है इनका विलियम मॉरिस की बायोग्राफी है, रोमांटिक टू रिवोल्यूशनरी,
और दैट वाज पब्लिश्ड इन 1955। तो ध्यान रखना ये क्या है, बायोग्राफी है, विलियम मॉरिस की बायोग्राफी है ये, इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्या है इनकी ये बायोग्राफी है। सेकेंड वन इज द मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास, काफी इंपॉर्टेंट वर्क रहा है ना, इसके लिए इनको जाना भी जाता था, 1963 में आया। नेक्स्ट वन इज विग्स एंड हंटर्स, काफी इंपॉर्टेंट वर्क है, 1975 में आया। कस्टम्स इन कॉमन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट इनका वर्क रहा, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1980। और इन्होंने विलियम मॉरिस और विलियम ब्लैक दोनों की बायोग्राफी लिखी हुई है, वो शायद 1993 में, आगे देखेंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। देखिए इसके अलावा द पॉवर्टी ऑफ थियरी, ठीक है, द पॉवर्टी ऑफ थियरी, नेक्स्ट वर्क इनका कौन सा है, पॉवर्टी ऑफ थियरी, इसको देखो जरा आप, दैट वाज पब्लिश 1978। ये कब आया है, 1978। और इसमें लुइस अल्थुसर को ये क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, इस वर्क में ये लुइस अल्थुसर को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। इसके बाद नंबर 6 का जो वर्क है दैट इज राइटिंग बाय कैंडल लाइट, 1980 में ये आया। और विटनेस अगेंस्ट द बीस्ट 1993 में, और ये विलियम ब्लैक के बारे में है, यानी विलियम ब्लैक की क्या है, ये बायोग्राफी है। तो विलियम ब्लैक और विलियम मॉरिस दोनों की बायोग्राफी लिखी हुई है, अगेंस्ट द विटनेस अगेंस्ट द बीस्ट और रोमांटिक टू रिवोल्यूशनरी 1955 और 1993। इसके अलावा द मेकिंग ऑफ इंग्लिश वर्किंग क्लास 1963, और एक वर्क ये द पॉवर्टी ऑफ थियरी, जिसमें इन्होंने लुइस अल्थुसर को क्या किया हुआ है, क्रिटिसाइज किया हुआ है। सो ओवरऑल इन सभी वर्क्स का आपको ध्यान माय डियर रखना है। यहां तक की बात क्लियर हुई, ये दोनों चीजें आई होप, दोनों राइटर्स आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो हमने आज के इस सेशन में एक तो जो वॉल्टर बेंजामिन है ना, वॉल्टर बेंजामिन है, और आपके दूसरे राइटर हो गए ईपी, ठीक है, दोनों को हमने देख लिया है। ऐसे ही करके हम धीरे धीरे सारे राइटर्स जो इसके इंपॉर्टेंट हैं उन सभी को एक एक करके देखते रहेंगे, और वीडियोस आपके लिए लगातार आते रहेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इससे पहले के जो 3 वीडियोस हैं उनको देखना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि चीजें आपको उसके बाद ही समझ में आएंगी। बहुत सारी चीजें आपको एक एक करके हमने बता दी हैं, और जैसे जैसे सेशन बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते रहेंगे। सो ऑल माय डियर स्टूडेंट, जो भी सेशन में जुड़े है ना, उनका काम यह है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ पहुंचाओ, लाइक शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस तरीके के इंफॉर्मेटिव और वेरी इंपॉर्टेंट सेशंस का आनंद ले पाएं, और अपने आप को इस काबिल बना पाएं कि वो यूजीसी नेट, जीआरएफ, सेट जो भी एग्जाम है जहां पर ये जो यूनिट है आपका आता है, बिल्कुल तो आप लोगों को शेयर करना है उन तक, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, एंजॉय लेते रहो, और बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है, सारी चीजें धीरे धीरे करके आपको करवा दी जाएंगी। चलो आज के सेशन में इतना ही, बाकी की बात नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।